welcome to my channel. In this channel, I would be teaching social science max. So let us begin. This is the chapter 5 of Mughals and the Marathas. ये chapter part social के part 2 में है. तो let us study कि मुगल्स और मराठास के बीच में क्या रिलेशन था. तो आप लोगों ने बहुत बारी ये देखा तो होगा ना, मतलब पद्मावत भाई, उसमें भी मराठास थे. तो आप लोगों ने मूवीज़ देखी हो, मतलब आइडिया कर लिया होगा, मतलब बचपन से ही कि मराठास कौन है, ये कौन है, छत्रपति शिवाजी राव. तो तुम लोगों ने मतलब बहुत दूसरे दूसरे राजाओं का, अकबर, बीरबल, अकबर का भी कहानियाँ सुना होगा, जोधा अकबर, बाबर, सब भी आप लोगों ने सुना होगा. और तो उधर से ही आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये क्या होता है, इनका कैसा राज्य था. थोड़ा सा आइडिया है, बस नाम तो सुना है. अब हम पूरा डीप पढ़ेंगे कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप कैसा था, ये जब रूल कर रहे थे वो टाइम का ज़माना कैसा था, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था. तो लेट अस स्टडी. तो हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे. तो वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट here the Mughals ruled over North India. जो मुगल्स है ना मचो, वो ज़्यादातर नॉर्थ में ही ज़्यादा उनका रूल करे थे. वो लोग ज़्यादा इसमें नहीं रूल करे थे, किसमें, साउथ में. बिकॉज टाइम पे थोड़ा सा साउथ में ना रूल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बिकॉज ऑफ द चोला किंगडम एंड अदर ऑल किंगडम्स वर स्ट्रॉन्ग एनफ टू डिफीट देम. तो थोड़ा सा रूल बनाना मुगल्स को साउथ में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़्यादातर साउथ में रूल नहीं करा है, लेकिन ज़्यादा खुद टिक नहीं सके हैं साउथ में. लेकिन ज़्यादातर कहाँ टिके, तो नॉर्थ में टिके. और लेट अस स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल किंग्स to literature, art and architecture. तो आप लोगों ने मुगल किंग्स से आर्किटेक्चर सब कुछ जाना ही होगा ना भाई साहब. इतने अच्छे आर्ट्स बनाए थे इन्होंने लोगों ने, और आर्किटेक्चर तो बहुत कमाल का था इन लोगों का. तो लेट अस स्टडी. तो अभी और है द राइज ऑफ मराठा किंगडम एंड द शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन. तो शिवाजी राव महाराज की बात ये चैप्टर में भी होंगी. व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स was weak, Babur established Mughals rule in 1526 CE, तो क्राइस्ट एरा. तो क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी, ऑफ कोर्स ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. एज वो लोग जो दिल्ली सल्तनत में उनका रूलेंस ख़त्म हो गया, मतलब लोधी डायनास्टी लास्ट ख़त्म हो गई. तो क्या करे, बाबर ने इस्टेब्लिश किया, आके उधर पानीपत की लड़ाई लड़ी. और हाँ बच्चों, हाँ भूल गए क्या तुम लोग कि पानीपत की लड़ाई किससे हुई थी. तो पानीपत की लड़ाई हुई टाइम पे, पानीपत की लड़ाई के बाद उन्होंने विक्ट्री ली, बाबर ने विक्ट्री ली, और उधर से ही उनका मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया. ये जो बाबर के है ना बच्चे, आपको बच्चे हैं, मतलब पूरे बाबर का बच्चा ही रूल करा, मतलब बाबर का बच्चा, क्या बोल जा रही हूँ मैं, बाबर के बच्चा, मतलब पूरी जनरेशन रूल करी है इसमें. तो इसलिए उधर मुगल्स की एक मुगल रूलेंस रख दिया. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. इनका रूल स्टार्ट हुआ था 1526 से, बट आप लोगों को 1526 से ही याद करना होगा. तो लेट अस लर्न द रूल ऑफ मुगल्स इन इंडिया फ्रॉम 1526 to 1707 सी. तो लेट अस सी कि बाबर क्या थे. उससे पहले हम डू यू नो पढ़ लेते हैं. ये पढ़ना बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है ये वाला फैक्टर. लेकिन देखते हैं, डू यू नो दिस करके आया है. तो बाबरनामा तुजुक ए बाबरी, इट इज़ इन तुर्किश में शायद से है, या तुजुक पता नहीं. बाबर who wrote his biography in Turkish language in addition to
To dealing with the political events, he also described the natural features, beauty, and the flora and fauna and the gardens of the various areas that Babur was a poet and a talented artist, artist, artist. Sorry, artist. Abdul Rahim, Abdul Rahim Khan translated Babur's book into Persian. तो बहुत जो बाबर आप लोगों ने सुना था कि जो किंग्स की कहानियाँ हैं वो जाके ये लिखते थे, मतलब दूसरे राइटर्स लिखते थे, लेकिन बाबर के मामले में बाबर ने खुद की कहानी लिखी, बाबरनामा तुजिक ए बाबरी, तो उसमें लिखी थी। तो लेट अस स्टडी Babur, who established the Mughal rule in India, was originally from Turkestan. तुर्किस्तान कहते थे पहले, तुर्की नहीं, तुर्किस्तान, टर्की नहीं कहते, उसमें तुर्की कहते बच्चों। His father, Umar Sheikh Mirza, was the king of the small kingdom called Pargana in Afghanistan. Due to the death of his father, Babur has to assign the throne at the very tender age of 11 years. He had to lose his kingship due to the conspiracy of his relationship and enemies. तो क्या हुआ बच्चों, ये इनके एक पिताजी थे बाबर खान, जिसने एस्टैब्लिश किया मुगल डायनेस्टी को। तो जो बाबर है, बाबर खान बोला क्या मैंने, सॉरी, बाबर जो थे वो जाके एस्टैब्लिश कर रहे थे मुगल डायनेस्टी को, मुगल रूल को इन इंडिया में। ये ओरिजिनली तुर्किस्तान से है, लेकिन इनके जो बाबा थे, फादर थे, वो जाके उमर शेख मिर्ज़ा। इनका एक छोटा सा किंगडम होता था। तो वो किंगडम में क्या था बच्चों, इनके जो उमर शेख मिर्ज़ा, इनके जो फादर थे, वो जाके एक छोटा सा किंगडम चलाते थे। कहाँ? पारखाना में। वो जाके अफ़गानिस्तान में। जब उमर शेख मिर्ज़ा की, जब उनके पिताजी की जब डेथ हुई, तब भी इनको पूरा रूल एंड संभालना था, बिकॉज वही एक बच्चे थे शायद से उनकी फैमिली में, तो कोई भी नहीं संभाल सकते थे उनको, मतलब किंगडम को। तो उनको ही एट द एज ऑफ वेरी स्मॉल एज, एट 11 ईयर्स, छोटा सा बच्चा क्या ही कर सकता है यार 11 साल की उम्र में। अब आप भी 11 साल की उम्र में, क्या आपको ये था कि हाँ भाई आपको किंग बना दिया जाए आपके 11 ईयर्स में, आप क्या करोगे? आप तो छोटे बच्चे हो। तो 11 साल की उम्र से उनको बोल दिया था कि तुम किंग हो, ये पूरे किंगडम के तुम किंग हो। तो बोल दो बच्चे एक छोटा सा बच्चा किंगडम चला रहा है। ये थोड़ा सा मतलब ये था, लेकिन उनके ऊपर पूरी वही 11 ईयर्स से ही उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि तुम ही किंग हो, तुम ही फैसले लोगे। फैसले तो उनके ये लेंगे दूसरे, लेकिन बना दिया था। तो ये पढ़ते हैं, और इन्होंने उनकी खो दी, मतलब उनकी जो थ्रोन उनको जो मिला था, he had lost his throne because of due to some enemies, rebels and the relatives की वजह से कॉन्स्पिरेंसी थोड़ी सी बिगड़ गई थी। तो उनकी वजह से इन्होंने जो थ्रोन था अफ़गानिस्तान की थोड़े परगाना किंगडम में थोड़ा सा चले गया हाथ से। He had led his life of a nomad मतलब इधर से उधर। All these situations motivated him to invade India. Babur invaded India 5 times. He had defeated the Delhi Sultanate Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat in 1526 CE and established the Mughal dynasty in India. तो क्या हुआ था, ये मतलब ये जाके मतलब क्या बोलते हैं, इधर से उधर जाना। इनका जब उनको हार गए थे, डिफीट हो गए थे उधर, तो वो क्या करते थे, इधर से उधर करना, इधर से उधर नोमैड की लाइफ जी रहे थे। टाइम पे ही
यही पूरे सिचुएशन से बच्चों, वो बोलते ना एक बच्चा था, वो चोरी करना सीख गया। कैसा, मतलब उसके जो घर में ये नहीं था वो नहीं था करके वो चोरी करना उसके हालात से सीख गया। वैसे ही हालातों से बाबर क्या हुआ, इधर से जाना उधर से जाना ये करना, तो उधर घूमता था, नोमैड जिंदगी जीते थे। तो वैसे ही उसको वो सभी उभराया और उससे वही मोटिवेट करके वो इंडिया इन्वेट कर दिया। ही हैव ऑल्सो इन्वेटेड इंडिया, मतलब ऑल्सो मतलब 5 times इन्वेट किया है उसने। और ही डिफीटेड द दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 सी। ये आपने दिल्ली सल्तनत के इसमें पढ़ा ही था। दिल्ली सल्तनत इंडिया फ्रॉम 14th century 6th century टू 14th century चैप्टर में था, पानीपत की लड़ाई सब कुछ। एंड उधर ही इन्होंने मुगल डायनेस्टी का मतलब एस्टैब्लिश की। This battle is known as the first battle of Panipat. Delhi was the capital of over the period of 4 years. He defeated Rana Sangrama Singha of Mewat, the Rajput king Mediri Raya of Chanderi, and Ibrahim Lodi's brother Muhammad Lodi. Babur conquered wars of Panipat, Gora, and Kanwa, and established the Mughal rule over the large area in the north. ये क्या हुआ था, जब इन्होंने पानीपत की जो पहली लड़ाई थी इनके ही बीच में थी बच्चों। जब इन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया, इन्होंने अपना मुगल डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया था, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को डिफीट किया था, जैसे कि राणा संग्रामा सिंह ऑफ मेवाड़ जो कि एक राजपूत किंग थे, उनको भी सॉरी ये जाके हाँ उधर रूल कर रहे थे, और एक राजपूत किंग मेहंदी राणा ऑफ चांदेरी, इनको भी डिफीट कर दिया। और जो इब्राहिम लोदी के जो भाई थे मोहम्मद लोदी, उनको भी इन्होंने डिफीट कराया। और बाद में बाबर जो है वो जाके बहुत सारे जो भी पानीपत के वॉर हुए उधर कॉन्क्रेट करके पानीपत के वॉर में, गोहरा वॉर में, कानवा वॉर में, पूरे वॉर्स में इन लोगों बाबर ने अपना मतलब ये दिया है, कॉन्कर किया, उसमें अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है। ही एस्टैब्लिश द मुगल रूल ओवर द लार्ज एरिया इन नॉर्थ इंडिया। बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा एरिया इन्होंने कवर कर दिया था। बाद में आते हैं इनके बेटे हुमायूं। Humayun was the second king of the Mughal dynasty. Humayun was the second king of the Mughal dynasty, eldest son of Babur. He had to face many tough problems. Many tough problems came to power in 1530. ये 1530 में पावर में आए बच्चों, लेकिन बाबर कब पावर में आए थे? 1526 में पावर में आए थे। अब बोलोगे बस 4 इयर्स उसने मतलब रूल करा, ये करा, भाई बहुत ज़्यादा ही एज हो गई थी बाबर की। तो उन्होंने हुमायूं को अपनी ये दे दी पक्त। जब हुमायूं को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े जब ये रूल कर रहे थे, और ये सेकेंड किंग थे मुगल एम्पायर के, और such a problems of the unstable and the dispersed kingdom troubled the Afghans' enmity, the Bahadur Shah of the Gujarat, and the hostility of his own brothers. भाई साहब इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स मतलब एक बैलेंस नहीं था किंगडम में, कैसे एक अनस्टेबल हो गया था किंगडम, मतलब इधर से भी नहीं उधर से भी नहीं, बोलते ना घाट का ना इसका, वो सब हो गया था इनका किंगडम। बाद में मतलब ये बहुत परेशान हो गए थे कि कैसा करना चाहिए, किंगडम को कैसा रूल करना चाहिए, उतना आइडिया नहीं था उनको टाइम पे। एंड ये अफगान्स जो थे उनको बहुत ट्रबल करते थे, बहुत वॉर्स करते थे, ये करते थे। और जो दुश्मनी थी
बहादुर शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के एक किंग थे बहादुर शाह, उनसे इनकी दुश्मनी थी, हुमायूं की, मतलब हुमायूं से बहादुर शाह की दुश्मनी थी। और उसके खुद के भाइयों की इससे, मतलब वो आता है ना, क्यों बड़े भाई को मिला, हमको नहीं मिलना चाहिए क्या, बस बड़े भाई को मिलती है पथ, बस बड़े भाई को ही मिलता है थ्रोन, वाई डोंट वी। तो भाइयों के बीच में भी थोड़ा सा झगड़ा चलता रहता था उनके। ही कॉन्कर्ड कलिंजार फोर्ट, दौरा दोनपुर, चौनार फोर्ट एंड मंदसार। इन्होंने इतने चीज़ों को जाके कब्जा कर लिया था, और मतलब कब्जा नहीं, ये कर लिया था, विन कर लिया था शायद, मतलब विन नहीं, उसमें उधर हुक्म, मतलब वो बोलते ना, हुक्म कर लिया था। मतलब Humayun, who was defeated by Sher Shah, sought shelter in Sindh province and came back to power after the death of Sher Shah. By Sher Shah, Humayun who was defeated by the Sher Shah, शेर शाह ने इनको डिफीट करा था। और ये थोड़ी देर जाके शेल्टर में, जब शेरशाह नहीं हुमायूं थोड़ी देर शेल्टर में सिंध प्रोविंस में शेल्टर ले लिया था। और जब बाहर निकले, जब शेरशाह सूरी कह रही हूँ, शेरशाह की डेथ हो गई थी, टाइम पे ये बाहर आके मतलब अपना रोल स्टार्ट करे थे। अब बात आती है शेरशाह, मतलब उनसे ये होके ये आ गए थे शेर शाह। The original name of the Sher Shah was Farid. He was the founder of the Sur dynasty. His childhood was not happy. Deprived of his parents' love, he wandered about for some years. When he was working under the Bahar Khan Lahani, भाई बहुत डिफिकल्ट नाम है, the king of South Bihar, he killed a tiger single-handed, and thus earned the name of Sher Khan. And when Babur took the administrative of India, Sher Shah worked under him and played a significant role. Sher Shah defeated Humayun and conquered Punjab, Sindh, Multan, and Gaur, Malwa, Raisindurga, Marwa, and Kalinjar. His empire had extended in the entire North India except Assam, गुजरात एंड कश्मीर। तो लेट अस स्टडी की स्टार्टिंग से मैंने पहले क्यों पढ़ दिया, क्योंकि मैं इनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये जो शेरशाह सूरी है ना बच्चों, ये देखिए दिल्ली सल्तनत से ना ही बिलोंग करते थे, ना ही कुछ करते थे, लेकिन इन्होंने हुमायूं को डिफीट किया। उसके बाद उसके लिए उनके इसमें लिखा था, ये एक्चुअल में इनका नाम फरीद है, और ये देखिए सुर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये एक बार ना, जो पहले के ज़माने में होते ना, एक महान कामाओं से इनको टाइटल मिलता था, तो वैसे ही इनको शेर खान करके टाइटल मिल गया, बिकॉज ही हैव, मतलब इन्होंने सिंगल हैंडेडली, मतलब खुद से, सिंगल मतलब एक हाथ से नहीं मारा, मतलब डिफीट करा, टाइगर को किल नहीं किया, मतलब खुद से अपने, मतलब कोई भी नहीं था, ये खुद से ये किया, काइंड ऑफ बहादुरी कहते थे टाइम पे उन्होंने एक टाइगर को किल किया, एंड थर्स द नेम ऑफ शेर खान। जब when Babur took over the administration of India, Sher Shah worked him and played a significant role. जब बाबर का एडमिनिस्ट्रेशन देखे ऑफ इंडिया, जब हम देखें, तब शेर शाह उसके अंदर काम करता था, किसके, बाबर के, और उस जो बाबर के साथ इसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था। लेकिन क्या मतलब वो होते ना, थोड़ी सी दुश्मन आ गई, तो वो उस टाइम पे शेर शाह सूरी ने
उसके ही बेटे हुमायूं को डिफीट कर दिया था। और इन्होंने बहुत से जगहों पे अपना ये किया था इन नॉर्थ, लेकिन किसको छोड़ के, असम, गुजरात और कश्मीर को छोड़ के पूरे नॉर्थ में इनका मतलब ये चल गया था। और अब हम पढ़ते हैं, बीच में आया बच्चों, बीच में ऐसा आया कि शेरशाह सूरी कह रही हूँ मैं इसको, सॉरी, शेरशाह अपने रूल कर रहे थे। मुग़ल एम्पायर, ऐसा दिखाया कि मुग़ल एम्पायर का ख़त्म हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं, कम बैक किया उन लोगों ने भी। पहले इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ लेते हैं, शेरशाह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। Sher Shah gave the importance towards the strengthening administration structure. This was ultimate head of administration and ran administration with the help of the council ministers. Both the civil and military powers were इन द हैंड्स ऑफ द किंग। ये क्या बोल रहे हैं कि ये लोगों ने ज़्यादा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी कि उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। इन लोगों ने मतलब यही जाकि जो शेरशाह थे वो जाके अल्टीमेट हेड थे, मतलब फुल ओवरऑन थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को लेके। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने, ये बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव थे अपने किंगडम को लेके। और ये जाके मतलब ये जाके दोनों सिविल और मिलिट्री पावर्स इनके यहाँ कंट्रोल में थे। किसके? किंग के कंट्रोल में थे। कोई भी दूसरा सेकेंड मैन नहीं, खुद ही ये कंट्रोल करते थे सिविल और मिलिट्री को। और ये जाके हेल्प लेते थे of the council of the minister. The entire kingdom was divided into the sarkar regions, sarkars matlab regions, and the praghans, the cavalry, infantry, and the elephants divisions were in the army. Among this cavalry was powerful. In order to bring discipline among the soldiers, he started attendance for soldiers and stamping down of horses. Army was divided into the small units called Fauz, with the head of Fauzdar. Sher Shah took personal interest in the organization and supervising the army. ये जो क्या थे, ये इन्होंने अपनी किंगडम को सक्रास में डिवाइड करा, मतलब रीजन्स में डिवाइड करा। और हाँ, रीजन्स, विलेजेस ऐसा कुछ डिवाइड कर दिया था इन्होंने। बहुत सारी डिविजन्स करी अमंग। ये जाके आर्मी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इन्होंने बोला कि हर एक सोल्जर्स का अटेंडेंस लगेगा एंड हर एक घोड़े की स्टैंपिंग लगेगी। मतलब ये घोड़ा प्रेजेंट है, ये घोड़ा कोई से तो भी चुराया नहीं गया, कोई से भी गुम नहीं हो गया, तो उसके लिए स्टैंपिंग भी होती थी। ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्ट कौन लेते थे? जो शेरशाह सूरी थे, वो जाके पर्सनल मतलब फुल अपना ऑर्गेनाइजेशन में और सुपरवाइजिंग द आर्मी कि उनको ट्रेनिंग करना है, उनको करना है, उनको बहुत आगे होते थे इस चीज़ में। He got the cultivable land measures and fixed land tax based on it. He divided the land into 3 types based on the fertility: good, average, and the lower. The farmers have to pay 1/3 of their harvesting crop as land tax. तो ये क्या होता था कि जब ये इनको पूरे कल्टिवेटेबल लैंड्स के जो मेजर थे और इन्होंने एक फिक्स्ड लैंड टैक्स रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ इट। मतलब इन्होंने बोला कि ये वाली लैंड को इतना, ये वाली लैंड को इतना, ये वाले लैंड को इतना। और उन्होंने लैंड को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था ऑन द फर्टिलिटी। एक वाला अच्छा होता है, अच्छा, एक वाला होता है एवरेज, ओके लैंड, एक वाला होता है
जो लोवेस्ट है, और जो फार्मर्स को ना पैसे देने नहीं पड़ते, फार्मर्स को 1/3 ऑफ दी ये देना होता बच्चों, हार्वेस्टेड क्रॉप्स एज अ लैंड टैक्स। अब फार्मर्स को पैसे काहे देते थे वो लोग। हाँ, शेर शाह वॉज नोन फॉर हिज इम्पार्शियल जस्टिस, hence he hence he had earned the title Sultan of the Fair Justice. The Sultan was the highest judge in the kingdom. He decided all the final appeals. He conducted his court every Wednesday evening. ये क्या होता था, लोग कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा पार्शियली जस्टिस नहीं है, इम्पार्शियल होते थे, हर लोगों को अच्छे तरीके से जस्टिस, हर लोगों को जस्टिस मिलती थी। तो इनको एक टाइटल मिल गया, द सुल्तान ऑफ द फेयर जस्टिस। जो सुल्तान है वो जाके हमें एक फेयर जस्टिस देता है, जो भी अनफेयर नहीं करता हमारे साथ। ये जाके हाईएस्ट जस्ट मतलब हाईएस्ट जज थे ऑफ द किंगडम। यही जो कि फाइनल अपील करते थे, वो होती ना कोर्ट की हियरिंग, फाइनल अपील, वो सही यही करते थे, शेर शाह ही करते थे फाइनल अपील वगैरह सब कुछ। और यही ये मतलब अपनी कोर्ट में हर हमेशा वेडनेसडे इवनिंग को पूरे इनके साथ पूरे वजीर पूरे बैठते हैं, पूरे मतलब काउंसिल्स पूरे बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो सब कुछ वेडनेसडे के इवनिंग में होता है। और भाई साहब बहुत ज़्यादा। तो Sher Shah brought a new silver coin known as dam into the circulation. This coin weighed 180 Lycurans seeds, and the other Mughals kings continued his practice. On the other side of the highway, shade-giving trees were planted, and 7,700 sarais, shelters of relaxation of travelers, were कंस्ट्रक्टेड। इनके ही टाइम पे जो शेर शाह सूरी, इनका असली नाम है शेर शाह सूरी, इन्होंने ही कॉइन करके एक चीज़ बनाई थी जो कि एक पैसा लेने का है, देने का है, इन्होंने इन्वेंट किया था शायद से। वही प्रक्रिया दाम कॉइन, सिल्वर कॉइन दाम, वही प्रक्रिया जाके मुगल्स ने स्टार्ट करा। और इन्होंने बहुत सारे मतलब हाईवेज बनाए, शेड गिविंग ट्रीज जाके बहुत प्लांटेड हुए, 1700 शेल्टर्स बनाए इन्होंने फॉर रिलैक्सेशन ऑफ ट्रैवलर्स। तो बस इतना ही ये वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ कमेंट इट बिलो कि आप लोगों को कौन सा सेगमेंट बहुत अच्छा दिखा, और आप लोगों को थोड़ा सा ये मतलब मिस्टेक दिखा हो तो भी मुझे कमेंट करना। आई विल गिव द रिस्पॉन्स।